फैसल वाडा साहब ये बताइए कि क्या शीरी मजारी साहब या और जो पीटीआई के लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं उनको उनसे आपके राब्ते हो रहे हैं और क्या आप मेरे तो ताल्लुकात हैं, मेरी तो उनसे दोस्ती है। क्या उनके साथ मिलकर आप पीटीआई नजरियाती पार्टी जो बनाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नैब के ऑफिस के बाहर और आज फैसल वाडा साहब ने भी यहाँ आना है और शेख रशीद साहब की भी आज पेशी थी, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो आज नहीं आए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। उनके वकील से जाने के वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और फैसल वाडा साहब जो कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके थे, तो फैसल वाडा साहब से जाने कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग अलहदगियाँ कर रहे हैं तो क्या कोई PTI नज़रियाती पार्टी तो नई पार्टी तो नहीं बनने जा रही। तो इसी पर जानने के लिए आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। सर बताइए कि आज के पेशी में शेख साहब पेश नहीं हुए, मुमकिन गिरफ्तारी की वजह है या कोई और वजह है? देखिए, शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार करने के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और शेख साहब ने मुझे कन्वे किया है कि उनकी जान को भी ख़तरा है और इस वक्त मुल्क के अंदर एक लाकानूनीयत की फ़ज़ा है, कोई आइन नहीं है, कानून नहीं है, अदालतों का एहतराम भी नहीं किया जा रहा। तो ये इस वक्त ऐसे माहौल में किसी भी मुअज़्ज़ब आदमी का आके पेश होके को बात करना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। तो शेख साहब इस वक्त इसी लाकानूनीयत की वजह से और अपनी जान को ख़तरे के पेश नज़र इस वक्त किसी नामालूम मकाम पे हैं और वहाँ से उन्होंने जो हदायत दी थी उसके मुताबिक हमने नैब को कन्वे कर दिया है। सर लास्ट में ये जवाब दीजिएगा कि हुकूमत चाहती है कि PTI पर जो 9 मई के वाक़यात है उसके बाद पाबंदी लगाई जाए। बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लग सकती है? देखें, जो 9 मई को कुछ लोगों ने वाक़यात किए वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। अपनी कौमी तनसीबात, फ़ौजी तनसीबात और उनके ऊपर किसी किस्म का हमला ये बिल्कुल किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस कुछ लोगों की गलती की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ख़िलाफ़ आइन भी है और बुनियादी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। सर मेरे कल हुकूमती लोगों से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हम तब कराएंगे जब जो है वो इमरान खान साहब का एहतसाब मुकम्मल होगा। 4 साल जो उन्होंने करप्शन की है या जो लुटमार की है, जो अलकादर ट्रस्ट का ये केस जो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने इसमें जो बहुत सारे गपले किए मलिक रियाज साहब के साथ मिलकर। सर इस हवाले से क्या कहेंगे, कानूनी राय इस पर क्या है? देखें, ये आइन में अगर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद हो कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई केसेस शुरू हो गए हैं तो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाएँ, क्योंकि किसी सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ या कुछ चंद सियासी शख्सियात के खिलाफ केसेस दर्ज हैं, जब तक उनका फ़ैसला नहीं होता इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये इंतहाई भूंडी बात है और गैर कानूनी बात है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि आप इलेक्शंस करवाएं और जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके भी जो आइनी तकाजा है उसके मुताबिक विद इन ड्यू टाइम वो इलेक्शन होने चाहिए। फैसल वाडा साहब ये बताइए कि क्या शीरी मजारी साहब या और जो PTI के लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं उनको उनसे आपके राब्ते हो रहे हैं और क्या आप मेरे तो ताल्लुकात हैं, मेरी तो उनसे दोस्ती है और शीरी मजारी एक बहुत अच्छा बड़ा नाम है और बहुत अच्छी खातून है। तो क्या उनके साथ मिलकर आप PTI नज़रियाती पार्टी जो बनाने जा पता रहे हैं? नहीं, ये तो अल्लाह को पता आगे क्या होना है, तुम कल का तो किसी को नहीं पता।